हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेगा चेन्नई। राष्ट्रीय परियोजना के एक हिस्से के रूप में चेन्नई इस साल के अंत तक बच्चों के वैक्सीन रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेगा। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर टी.एस. सेल्वाविनेगम ने मंगलवार को कहा है कि पोर्टल को टीकाकरण सेवाओं, टीकाकरण की स्थिति को अध्ययन करने, डिलीवर आउटकम, RI स्तरों की योजना बनाने और एंटीजन वाइज कवरेज जैसी रिपोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में नियोजित किया जा रहा है, जिससे माता पिता अपने बच्चे के डिजिटाइज टीकाकरण रिकॉर्ड्स तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वेब पेज जल्द ही निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए भी खुल जाएगा। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए राज्य IT की बड़ी कंपनियों के साथ काम करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचाना है। इससे बीमारी के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने और बदलाव के लिए नीतियां सुझाने में मदद मिलेगी। जल्द शुरू होगा छठा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देश के डेमोग्राफिक और हेल्थ लैंडस्केप का आकलन करने के लिए एक उल्लेखनीय प्रयास में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के छठे संस्करण की तैयारी कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिकेटर्स पर सटीक और रिलायबल डाटा प्रदान करना है, जो देश को प्रभावित करने वाले उभरते हुए मुद्दों के बारे में जानकारी देता है। NFHS सीरीज 1990 के दशक की शुरुआत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर भारत के डेटाबेस को मजबूत करने में सहायक रही है। सर्वेक्षण में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रमुख संकेतकों के अनुमान देश भर के सभी 731 जिलों के स्तर तक पहुंचेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए NFHS 6 नमूना आकार में 371 जिलों में लगभग 6,76,800 घरों को शामिल करने की उम्मीद है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में एंटीमाइक्रोबियल बेडशीट्स के परीक्षण की शुरुआत। लोक बंधु अस्पताल अपनी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में एंटीमाइक्रोबियल बेडशीट्स का इस्तेमाल करने वाला लखनऊ का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। एक परीक्षण के रूप में 20 बेडशीट फिलहाल इस्तेमाल की जा रही हैं और प्रत्येक शीट 30 वॉश तक चलती हैं। ट्रायल सफल रहा तो इसे सभी वार्डों में लागू किया जाएगा। लोक बंधु अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय त्रिपाठी का कहना है कि बैक्टीरिया और फंगस के विकास और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ने सफलतापूर्वक की अत्यधिक जटिल सर्जरी। पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टर ने एक 45 साल के व्यक्ति की स्कल बेस से 9 बाय 9 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकालने का सफल ऑपरेशन किया है। प्रोफेसर संजीव भगत और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विश्वास यादव सहित ENT एक्सपर्ट द्वारा यह दुर्लभ सर्जरी की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ट्यूमर इतना बड़ा था कि यह स्कल बेस के नीचे रोगी के चेहरे के बाईं ओर को घेरे हुआ था। मरीज पिछले 4 महीने से गाल की सूजन को लेकर काफी परेशान था। ENT डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर संजीव भगत ने डिटेल्स शेयर करते हुए कहा है कि इस हाईली कॉम्प्लेक्स सर्जरी को पूरा करने में लगभग 4 घंटे लगे। मरीज की सेहत में सुधार हो रहा है और जल्द ही मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मरीज के अगले 10 दिनों में नियमित काम फिर से शुरू करने की उम्मीद जताई गई है। अब युवाओं को पीरियड्स पर सलाह देगी एलेक्सा। पीरियड्स के बारे में बातचीत करना अभी भी हमारे समाज में थोड़ा असहज माना जाता है। लोग अभी भी अपने बच्चों से इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। हालांकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं। युवा भी मानते हैं कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी के इस पड़ाव की सही और सभी जानकारी हो तो उन्हें ये पड़ाव आसान लगता है। इसी परेशानी को देखते हुए अमेज़न UK ने अपनी वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एलेक्सा को इसके लिए ट्रेन किया है, जो अब UK में युवाओं को पीरियड्स कैसे मैनेज करें के बारे में सलाह देगी। ये टीनेजर्स के उन दिनों में होने वाली परेशानी को कम करेगा, साथ ही जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उसको सॉल्व करेगा। घग्गर के नजदीक रहने वाले बच्चों में कैंसर का खतरा। एक स्टडी में सामने आया कि घग्गर के नजदीक रहने वाले बच्चों में कैंसर का अधिक खतरा है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ के पानी में भारी मात्रा में धातुओं और विषैले पदार्थों की मौजूदगी पाई गई है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और इससे बड़ों के मुकाबले बच्चों में कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। पंजाब और थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध से बात सामने आई है। स्टडी के लिए सरहिंचो, बड़ी नदी, धंकंशु नाले से पानी के सैंपल लिए गए थे। ये सैंपल पोस्ट मानसून, विंटर, समर और मानसून सभी सीजन के हैं। इन सैंपलों में भारी मात्रा में मेटल की उपस्थिति पाई गई है। पानी में लेड, आयरन, एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए गए हैं। इन तत्वों की मात्रा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नियमित मात्रा से भी ज्यादा है। वहाँ के लोग इस पानी को अपनी दैनिक दिनचर्या, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। प्रसव पूर्व लिंग जांच करने के चलते 18 डॉक्टर गिरफ्तार।
हमारे देश में प्रसव पूर्व लिंग की जांच करना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी अस्पताल, डॉक्टर या कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसे जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन हैदराबाद से इस अपराध का नया मामला सामने आया है, जिसमें एक नहीं बल्कि सरकारी और प्राइवेट के कुल मिलाकर 18 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को वारंगल जिले में एक संयुक्त अभियान में अवैध तरीके से प्रसव पूर्व लिंग जांच के साथ साथ 100 अनधिकृत गर्भपात कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसके 18 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, टास्क फोर्स, पुलिस और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर इन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इनमें से 2 लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने इनके पास से 3 स्कैनर, 10 सेलफोन और 73,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस को अवैध तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन और फीमेल फीटस के अबॉर्शन की खबरें मिलते ही पुलिस ने ये काम एक ऑपरेशन के तहत किया। अपराधी इस काम के लिए लोगों से 20,000 से 30,000 रुपए वसूल रहे थे। सरकार के कड़े कदमों के बावजूद देश में ऐसे अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।